हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम लोग अपने DPP 12 का आंसर लेके आए हैं जो रेडॉक्स चैप्टर का है। और रेडॉक्स चैप्टर का क्लास 11th का जो रेडॉक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं उससे जो 10 क्वेश्चंस आप लोग के पास गया होगा, ये आपके स्क्रीन पर जाएगा। उस 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कीजिएगा कितना नंबर आया। उस नंबर को आप YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको अपडेट कर दीजिएगा कि हम 10 में से इतना मार्क्स लाएं। तो चलें हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ पे। तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है DPP नंबर हुआ 12। चैप्टर आप समझ ही गए होंगे, चैप्टर हो गया रेडॉक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आप लोग के सामने। कहना चाह रहा है कि इन रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस इज़, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है। तो याद रखिएगा रेडॉक्स रिएक्शन में जो प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। माने इलेक्ट्रॉन का लॉस, इलेक्ट्रॉन का गेन दोनों होता है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और इलेक्ट्रॉन का गेन एक साथ होता है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया गेन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो रेडॉक्स जो होगा इन रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसेस इज जनरली मैंने ऑलमोस्ट प्रोसेस क्या होता है स्पॉन्टेनियस। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए आप दिया हुआ है जिसको आप लिखेंगे क्या स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब समझ गए होंगे कि जनरली रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन या रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन साथ ही होता है ना, और साथ होता है और ऑटोमेटिकली है ना होता है। जो ऑटोमेटिकली के लिए हम लोग क्या कहेंगे इसको स्पॉन्टेनियस, और इसको हम एक साथ के लिए हम लोग अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे मान अब आयरन है अपने आप रस्ट पकड़ लेगा, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हम तो नहीं करवा रहे हैं, अपने आप हो रहा है। तो एक कैसा रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन से। खाना खाए डाइजेस्ट हो गया, आप ऑटोमेटिकली डाइजेस्ट हो रहा है। डाइजेशन ऑफ बताओ फूड, ये भी कौन प्रोसेस है रेडॉक्स प्रोसेस, जो ऑटोमेटिकली हो रहा है, एक सिस्टम बना हुआ अपने आप हो जाता है ना। और ये एक साइमल्टेनियस वर्क भी होता है, जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ साथ ही रिडक्शन भी हो गया। नंबर 2, एटॉमिक मास ऑफ निकेल रिलेटेड विथ व्हिच कोड। हम देखिए एक कोड आप लोग को ट्रिक हम बताए थे। कोड होता है कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का ट्वाइस होता है, ठीक है। तो उस ट्वाइस के लिए हम एक कोड जनरेट किए थे, है ना। जैसे आप स्कैंडियम है, स्कैंडियम 21 होता है, टिटेनियम 22 होता है, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, ऐसे हुआ, ये 5 हुआ। फिर इसी प्रकार आयरन 26 हुआ, कोबाल्ट 27 हुआ, निकेल 28 हुआ, कॉपर 29 हुआ और जिंक क्या हो गया 30 हो गया। ये 33 मैंने एक ट्रांजिशन एलिमेंट है फर्स्ट सीरीज का डी ब्लॉक एलिमेंट से। अब इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो इसके लिए कोड जनरेट किए थे। वो जो कोड था ध्यान रखिएगा, इसका कोड बताए थे 3 4 5 4 5, याद रखिए 4 5, अब फिर 4 5 था। और इसके बाद इसके लिए फिर 3 से स्टार्ट हुआ और 3 टाइम 4 5 आया, फिर 3, उसके बाद क्या हो गया 5 5। ये इसका कोड था। इसका मतलब इस कोड को अगर हम ऐड कर देंगे कब एटॉमिक नंबर के ट्वाइस के साथ, तो हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। बस इतना ही याद रखिए। एटॉमिक नंबर तो सबको याद रहता है, मास में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कैसे याद करेंगे, 3 है 4 5 4 5 4 5 मैंने 3 टाइम 4 5 देखिए। और वह आप 3 से स्टार्ट किए तो 3 से एंड कर दिए, और एक टाइम क्या हो गया 5 5। इसका जो एटॉमिक मास हुआ 21 है, तो 21 में देखिए 20 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और कोड को ऐड कर लेना, तो क्या होगा 42, अब 42 + 3 क्या 45। इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा देखिए, इसका एटॉमिक सामने में लिख देते हैं, इसका एटॉमिक मास 45। फिर इसी प्रकार इसका भी एटॉमिक मास को हम लोग क्या करेंगे उसमें काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास निकालने के लिए इसके लिए अलग हम लोग क्या करते हैं काउंट करते हैं, है ना। तो इसका एटॉमिक मास का क्या काउंटिंग होगा देखिए। अब इसमें पूछ रहा है आपका सेकंड क्वेश्चन, एटॉमिक मास ऑफ निकेल रिलेटेड विथ व्हिच कोड। अब निकेल पर चले जाइए, निकेल पर क्या होगा, कौन सा कोड है 3 कोड। तो यहाँ कोड क्या हो गया 3, यानी सी ऑप्शन हो गया कोड 3।
अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, इंटू 2 करना है तो हो गया 56। देखिए 56 में 3 ऐड कर देना है तो क्या हो गया बताइए, आप समझ गए होंगे कि 59। निकेल का एटॉमिक मास 59 होता है। बहुत आसानी से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी का जो आपको पढ़ा कि आयरन का कितना होगा, तो आयरन का क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 52। अब 52 में क्या करना है, 4 ऐड कर देना है तो क्या हो गया बताइए 56 हो गया। देखिए आयरन का क्या हो गया 56 होता है। ऐसे करके इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि which एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गौर कीजिएगा, सेम नंबर ऑफ। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पहला सोडियम, क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम है। सोडियम में 1123 होता है। ऑप्शन बी है क्लोरीन है, क्लोरीन 1735.5 होता है। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 714 होता है। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 1327 होता है। ये इसका सबका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक किस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों बराबर होता है। देखिए जनरली एटॉमिक नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 11, प्रोटॉन भी 11 और न्यूट्रॉन जो होता है, गौर कीजिएगा इतना मास होगा उसमें से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो 23 माइनस 11 यहाँ पर हो जाएगा क्या हो गया 12। आप देखिए ये तीनों तो बराबर नहीं हुआ, अब किस में बराबर होगा, आप चेक कीजिएगा तो इसमें बराबर हो जाएगा। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए 7, प्रोटॉन भी हो गए 7, न्यूट्रॉन करना है तो 14 माइनस क्या करेंगे 7 इक्वल टू क्या हो गया बताइए 7। तो यहाँ पर 7 आ गया, तीनों बराबर हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में, नाइट्रोजन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 आप जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि इंक्रीजिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इन रिएक्शन। गौर करना है, किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रेशियो का बढ़ जाना। देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो का बढ़ जाना वो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और उसका उल्टा इलेक्ट्रोपॉजिटिव के एटम का रेशियो का बढ़ जाना उसको रिडक्शन कहते हैं। ध्यान देना, रिडक्शन कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बढ़ रहा है, बढ़ रहा तो समझ जाइए ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन देखिए ऑप्शन नंबर किस में हो गया बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देना है कि फिर से दिमाग में क्वेश्चन 4 को देखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव का रेशियो बढ़ना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम सिमिलर विथ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम सिमिलर विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर बढ़ रहा है समझ जाए रिडक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर। पानी था और वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। देखिए वाटर का भी फार्मूला H2O और आइस का भी फार्मूला H2O, दोनों का फार्मूला सेम है। तो ये पूछ रहा है क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ कि बोथ हुआ कि ऑल हुआ। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि इसमें स्टेट का चेंज हुआ, फार्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, रिडक्शन भी नहीं होगा, तो बोथ भी नहीं होगा, तो बोथ नहीं होगा तो ऑल नहीं होना चाहिए। यहाँ डी ऑप्शन क्या होगा, नन। यहाँ का 5 का डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल नहीं होके क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। ये ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन। क्यों कि आप ये देखो जान रहे हो, तो लोग जान रहे हो कि H2O क्या है, गैस है, और वो कन्वर्ट हो गया, सॉरी H2O क्या है, लिक्विड है, और लिक्विड कन्वर्ट हो गया H2O किस में, सॉलिड में। जब कब, जब इसको फ्रीज किए तो फार्मूला तो सेम हुआ, इसमें भी +1, इसका भी +1, इसका भी -2, इसका भी -2 ऑक्सीडेशन नंबर, कोई चेंज नहीं हुआ, ना ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ, तो फिर इसीलिए नन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर आप 6 पर चले। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। देखिए इलेक्ट्रॉन का लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो इसका वाइस वर्सा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई कर रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। अब जैसे आप क्लोरीन है, क्लोरीन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या हो गया, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्या हो गया, रिडक्शन। देखिए ऑप्शन होगा कहीं रिडक्शन का, तो हो जाएगा क्या, छठा का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि CaCO3 से इसमें कन्वर्जन जो होता है वो कौन सा रिएक्शन है। आप गौर करना है कि CaCO3 है, ये कन्वर्ट हुआ CO2 में और किस में, CaO में। यही क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा रिएक्शन हुआ। गौर कीजिए कि Ca का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2, तो ये +2 हो गया। अब ऑक्सीजन को अब जानते हो तुम लोग, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो कार्बन का कितना हो जाएगा, देखो -2 × 3 -6,
-6 में 2 हट गया तो क्या हो गया -4, तो -4 यहाँ पर आएगा तो क्या हो गया +4। गौर करना फिर से, कार्बन का क्या, कैल्शियम का +2, तो -2 × 3 तो -6, अब -6 में 2 चला गया तो -4, तो -4 बगल में आया तो क्या होगा +4। फिर कार्बन का देखिए यहाँ -2, तो -2 × 2 हो गया तो -4 हो गया, तो यहाँ +4, यहाँ पर देखिए +2, यहाँ -2। अब देखिए कैल्शियम का यहाँ पर गौर कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है ना। कार्बन का भी यहाँ पर गौर कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन का भी गौर कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं। किसी का कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर कोई चेंज नहीं होगा तो ना ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, ना रिडक्शन हुआ, ना रेडॉक्स हुआ, तो इसमें क्या होगा, नन। ये कौन रिएक्शन है, ये नन हो जाएगा। इसमें नन मैंने कौन ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका हो गया, 7वां का डी ऑप्शन नन। इसको हम सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, इसको रेडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 गैस एंड H2 गैस इज क्या है। तो अमोनिया बनना है। अब देखिए क्वेश्चन क्रिएट करा, अमोनिया बनाना है तो N2 गैस लेना है और क्या H2 गैस से अमोनिया बनाना है। तो कौन सा प्रोसेस है, देखिए सेम एटम से बना हुआ है। जब सेम एटम से बना तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, इसका भी 0 हुआ। अब इसका H का तो यहाँ +1 हुआ कि H किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ, H पर +1, तो +1 कितना +1 हुआ, 3 + 1 हुआ, तो इस पर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब देखिए 0 से -3 हुआ, घट रहा है, और घटने को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए 0 से +1 बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या कौन सा प्रोसेस हुआ, दोनों हो गया, ऑक्सीडेशन भी हुआ, रिडक्शन भी हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन और नन। नहीं, सी ऑप्शन रिडक्शन नहीं है, सी ऑप्शन इसका आप बता चुके हैं, सी ऑप्शन इसका क्या है, रेडॉक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया, 8 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स वाला ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन, 8 का सी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहाँ क्वेश्चन 9 हम बना देते हैं। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्सेप्शनल एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल अप टू एटॉमिक नंबर 30 एटॉमिक नंबर तक कौन कौन सा एक्सेप्शनल है। तो बता दिए थे, एक हाइड्रोजन में एक्सेप्शन है, और दूसरा एक नाइट्रोजन में एक्सेप्शन है, उसके बाद जनरली नाइट्रोजन के बाद और एक्सेप्शन है, उसके बाद पहले तो बेरिलियम में एक्सेप्शन आ गया, इसके पहले तो बेरिलियम दे दो B4 में, उसके बाद नाइट्रोजन 7 में, उसके बाद क्लोरीन 17 में, और क्या आर्गन क्या हो गया 18 में। ये 5 एलिमेंट में एक्सेप्शनल आता है, जिसको ट्वाइस एक्सेप्शन मीन्स क्या, इसको अगर ट्वाइस करेंगे तो जो एलिमेंट्स था कि इवन नंबर को, जिसका एटॉमिक नंबर इवन हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एटॉमिक मास आ जाता है, और जिसका इवन नंबर, जिसका ऑड होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करके एटॉमिक मास आता है। ये 4-5 एलिमेंट्स इस रूल को ओबे नहीं करता है। तो एक्सेप्शनल कितने एलिमेंट हो गए, 5, यानी क्या, D5 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप 10 चलिए, 5 एलिमेंट नहीं मानता एक्सेप्शन को। डी में क्या कहता है, ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना रिडक्शन करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाता है, अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो इटसेल्फ क्या करेगा, इटसेल्फ क्या, रिडक्शन करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए है रिडक्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटसेल्फ रिडक्शन करेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो रिडक्शन करेगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो इटसेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये 10 क्वेश्चन था। अभी 10 क्वेश्चन को तुम लोग अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कर लो, और सेल्फ इवैल्यूएट करने के बाद देख लें कि कितना इसमें सही आया है। जो सही आया उसको कमेंट बॉक्स में मार्क्स डाल देना है कि हमको 7/10 आया, हमको 9/10 आया, हमको 10/10 आया। एकदम बढ़िया से, जिस कोई प्रॉब्लम में, जिसको अभी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत होगा तो वो भी कमेंट में देना, सर इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत है, वो भी उसके कमेंट बॉक्स में डाल दोगे। हम देख के उसको जो रिप्लाई, सूटेबल रिप्लाई होगा वो हम तुम लोग ज़रूर बता देंगे। ओके, बढ़िया से देखने के लिए सबको थैंक यू।